8वीं क्लास की छात्रा और फारूक चिश्ती के बीच सहमति से संबंध बने। सेक्स के दौरान फारूक चिश्ती ने लड़की की कुछ तस्वीरें ले ली। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का दौर। फारूक चिश्ती ने लड़की को कुछ नेगेटिव इमेज दिखाई और कहा, अगर तुम अपने स्कूल से एक और लड़की मेरे पास नहीं लाई तो ये तस्वीर मैं तुम्हारे घर वालों और स्कूल के सभी लोगों को दिखा दूंगा। अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस केस में शामिल प्रमुख आरोपियों के बारे में भी जान लेते हैं। फारूक चिश्ती, जिसके कारनामों की एक झलक ऊपर बताई गई, वो अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। नफीस और अनवर चिश्ती भी इस सेक्स स्कैंडल में फारूक चिश्ती के साथ थे। नफीस अजमेर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। यहाँ बता दें कि फारूक चिश्ती एक रसूखदार परिवार से आता था। अजमेर में क्राइम की हर छोटी बड़ी वारदातों में उसके परिवार का नाम आता ही था। ऐसे में कोई कहां इनके खिलाफ आवाज उठा सकता था, लेकिन जब कभी भी पाप बढ़ता है तो उसे खत्म करने के लिए कोई न कोई आगे आता ही है। खैर, इस सेक्स स्कैंडल के बारे में खुलासा कैसे हुआ, इस बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अब लौटते हैं फारूक चिश्ती के उस फार्म हाउस पर जहां लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। लड़की को जब बदनामी का डर सताया तो उसने अपने साथ की एक लड़की को फारूक से मिलवा दिया। उसके साथ भी वही हुआ जो पहली वाली लड़की के साथ हुआ था। उसे भी ब्लैकमेल किया गया और फिर एक के बाद एक लड़की फारूक के जाल में फंसती चली गई। इसके बाद शुरू हुआ आत्महत्या का दौर। इन दरिंदों ने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप किया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से 200 लड़कियां इन दरिंदों का शिकार बनी थी। गैंगरेप के बाद ये लड़कियों की न्यूड फोटो निकाल लिया करते थे। इसके बाद उस लड़की को बार बार फार्म हाउस में बुलाकर रेप किया करते थे। फारूक और उसके साथियों ने तस्वीर बनाने के लिए लैब और स्टूडियो में दी थी। इसके बाद यहाँ से फोटो लीक होने लगी। बदनामी के डर से कई पीड़िताओं ने आत्महत्या कर लिया। लोगों ने कड़ी तब जोड़नी शुरू की जब उन्हें पता चला कि आत्महत्या करने वाली अधिकतर लड़कियां एक ही स्कूल की थीं। फोटो स्टूडियो से बच्चियों की न्यूड फोटो लीक हो रही थी। अब स्थिति यह थी कि कई लड़कियों के परिवार वालों को भी धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। कुछ से तो फोटो लीक न करने के बदले में रुपयों की डिमांड भी की गई थी। इस कांड की आगे की कहानी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।